हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का क्लास और डेली आप लोग को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, सभी में जो है करंट अफेयर का महत्व बढ़ चुका है। तो करंट अफेयर को इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो चलिए, है ना, सुबह सुबह जो है आप लोग भी उठकर 10 से 15 मिनट करंट अफेयर पर समय दीजिए, 20 मिनट, और आपको जो है मजबूत रहेगा, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकि जो है आप एग्जाम को क्लियर कर सके। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ना। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है। भारत और मलेशिया के बीच जो है संयुक्त वायु अभ्यास, जिसका नाम है उदार शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है ना। देखिए, तो ये जो है उदार शक्ति 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 हैं, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया, है ना। इस ये जो है उदार शक्ति का जो अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच, जो वायुसेना के बीच जो हुई है, वो मलेशिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में। चलिए एडिशनल जानकारी भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, इससे रिलेटेड। देखिए क्या है, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। इनमें दोनों देशों की वायुसेनाएं संयुक्त रूप से भाग लेती है। ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य होता है संयुक्त परिचालन क्षमता, रणनीति सहयोग, आपसी समन्वय को मजबूत करना, है ना। एक दूसरे देश के साथ जो है समन्वय कनेक्टिव रहता है ना। एक दूसरे, और सेना भी एक्टिव रहती है ना। मेन तो वजह यही होता है, एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि सेना जो है बैठी ना रहे, एक दूसरे देश के साथ जो है अपना वार्तालाप, एक्सरसाइज करते रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुजरात, है ना, गुजरात में एशिया की पहली किस प्रकार की नाइट सफारी परियोजना बनाई जा रही है। तो अब आप लोग ये बतलाना है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि गुजरात में जो कि एशिया की पहली प्रकार की है। अब याद रखिएगा, ये सवाल जो है आपका यूनिक है। अब बोलिए कैसे यूनिक है? क्योंकि इस तरह का एशिया में पहली बार है ना। तो एशिया की पहली किस प्रकार की नाइट सफारी परियोजना बनाई जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन है समुद्र थीम नाइट सफारी, क्या समुद्र में घूमने के लिए, वन थीम नाइट सफारी, या डेजर्ट थीम नाइट सफारी, या हिमालय थीम नाइट सफारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, डेजर्ट थीम नाइट सफारी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके रिलेटेड जानकारी। देखिए क्या है, यह परियोजना गुजरात के डीसा, जिसको जगह का नाम है, वहाँ पे बनासकाठा क्षेत्र में संबंधित है। बनासकाठा जिला है, कहाँ पे? राजस्थान में। और ये इसे एशिया की पहली डेजर्ट थीम जो है ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप दिशा में, आप बनासकाठा में अगर घूमना चाहते हैं, डेजर्ट मतलब बालू में, तो आप जो है आप रात में भी सफारी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। और ये देखिए हम कहाँ से लाए हैं, ये जो है आपका कंटेंट तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स से लाए हैं, है ना। ये न्यूज़पेपर का नाम है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन में बढ़ावा देना, वन जीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि इससे जो है मल्टीपल फायदा है, पर्यटन को बढ़ावा देना, वन जीव संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तथ्य को सार्वजनिक डेटा पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है। अब ये बतलाना है, क्या है? तथ्य कोश जैसे एक होता है ना डिक्शनरी, उस तरह का। तो ये जो है कौन सा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा देखने को। तो जो है केरल है, कर्नाटक है, आपके पास ऑप्शन है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक, है ना। तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है तथ्य कोश जो है लाया है, जो कि एक तरह से डिक्शनरी है, और ये आम लोगों के लिए है। जैसे इसका अतिरिक्त जानकारी आप देख सकते हैं, तथ्य को संबंधित जो है सार्वजनिक डेटा एवं डिजिटल शासन से है। देखिए क्या है ना कि अब कोई भी परियोजना है या किसी चीज की जानकारी हमें प्राप्त करना है तो विभाग में जाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब जो है सार्वजनिक रहेगा, एप्लीकेशन के माध्यम से आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सड़क परियोजना है या पुल है और उसके निर्माण में
कितनी खर्च आने वाली है, कितनी लागत है ना, कितनी इसमें कंक्रीट लग रहे हैं, कितने छड़ लग रहे हैं, कितने बालू, कितने, इन सारे चीज डिटेल मिलेंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इस यहाँ पे जो है मानव की लेकर बात हो रहा है, इंसान को लेकर बात हो रही है ना। ये ऐसा डेटा पोर्टल सरकार के द्वारा जो है शोधकर्ताओं और नागरिकों के लिए डेटा तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने में मदद करेगा, है ना। कर्नाटक जो है भारत के प्रमुख आईटी और डिजिटल गवर्नेंस केंद्रों में शामिल है। आप लोगों को पता है सिलिकॉन वैली भी हम लोग बेंगलोर को बोलते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका थर्ड, है ना। देखिए गांधीनगर में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव, है ना। तो बताइए, नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के ही रहने वाले हैं और अमित शाह भी गुजरात के रहने वाले हैं। तो आपको बताना है गांधीनगर में जो है ना, तो ये कौन की है? तो अमित शाह की है। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्त? तो इसका ऑप्शन होगा आपका अमित शाह। क्या होगा? अमित शाह ना, अमित शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं आगे। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर की लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, यानी ये आप लोग को याद रखना है कि अमित शाह जो है गांधीनगर से जो है लोकसभा के सांसद हैं, तभी तो वो कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, है ना। और वो लोकसभा से ही आते हैं कि मंत्री बनने के लिए दो तरह का क्राइटेरिया होता है, एक आप राज्यसभा के सांसद रहिए या आप ये सांसद, ठीक है। तो किसी भी संसदीय क्षेत्र से तो आप जो है कैबिनेट मंत्री रह सकते हैं। ऐसे तो आप नॉर्मल इंसान भी बन सकता है, कहने का अर्थ है जो कोई भी सांसद का चुनाव ना लड़ा हो लेकिन 6 महीने तक ही रह सकता है। आइए, इस प्रकार के डिजिटल पहल उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्र तक ज्ञान, सूचना, सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं को पहुंच को मजबूत करना है। ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। और आपको मैं बता दूं, ये जो है आपका जो डिजिटल को बढ़ावा देना है और ग्रामीण ज्ञान सेतु जो है सभी लाइब्रेरी को एक दूसरे के साथ क्या करने का काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एआई शासन, एआई गवर्नेंस के लिए जो है भाषणी विभाग किस संस्था के बीच समझौता हुआ है? आपके पास ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, है ना, नीति आयोग या यूपीएससी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका सही उत्तर होगा आपका नीति आयोग होगा। क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना क्या कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को हुआ है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अतिरिक्त जानकारी। देखिए, भाषणिक भारत सरकार का बहुभाषीय एआई एवं भाषा प्रौद्योगिकी की पहल है ना। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं को डिजिटल सेवा और एआई की पहुंच बढ़ाना। देखिए, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, आप लोगों को पता है। तो जो हमारी भाषाएं हैं उसको डिजिटल रूप में जो है कन्वर्ट करना और एआई तक पहुंच बढ़ाना, यानी कि एआई को भी मजबूत बनाना, एआई का सहयोग लेना, है ना। जैसे भाषणिक या मेटी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया से जुड़ी पहल है। ये देखिए, ये जो है आपका कंटेंट हम लिए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, पीआईबी से हम लिए हैं। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति विचार मंच है ना, जिसे हम लोग थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। आइए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा आपका 6, एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में साझेदारी संदर्भ निम्न में से कौन सी कंपनियां संस्थाएं तस्वीर में उल्लेखित है? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एआई की जो है साझेदारी कर रहा है, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, वो किसके साथ कर रहा है? आईबीएम, एएमडी और विश्वविद्यालय, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी, एप्पल, मेटा, आईआईएससी, है ना, ये जो आपका बेंगलुरु में है, अमेजॉन, इंटेल और एम किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर इसका है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा दोस्त? ए होगा ना। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। और आगे देखते हैं हम लोग। आईबीएम का पूरा नाम आप लोग भी जानते होंगे, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, आईबीएम। और एएमडी का पूरा नाम हुआ एडवांस माइक्रो डिवाइस। और इनके दोनों के साथ क्या है? एक साझेदारी विकसित हो रही है एआई के विकास में। कंप्यूटिंग हार्डवेयर
क्लाउड्स सॉफ्टवेयर विश्वविद्यालय की शोध महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए, एआई शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र में आईबीएम और विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक सहयोग भी देखने को मिलता है ना। तो ये जो है एक दूसरे के साथ जो है सहयोग कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके, है ना, एआई पे। और अभी के समय में तो आप लोग जान ही रहे हैं एआई का महत्व कितना बढ़ चुका है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, आपका 7 क्या है। 7 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, 8वीं ब्रिक्स महासागरीय ध्रुवीय विज्ञान बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। यानी कि ब्रिक्स का बैठक हुआ है, किस बात को लेकर हुई है, महासागरीय ध्रुवीय विज्ञान के लेकर, कि महासागर से जो भी हमें प्राप्त होती है, या महासागर की जो हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है, शोध चल रही है, तो उसकी बैठक कहाँ पे हुई है, और ब्रिक्स के सभी देशों वहाँ पे पार्टिसिपेट लेंगे। तो आइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, मुंबई, पणजी, गोवा, कोचीन, चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा पणजी, गोवा। इसकी बैठक कहाँ हुई है, गोवा में हुई है, पणजी में। ब्रिक्स का मूल समूह, अगर आपको पहले से भी पता होगा, ब्रिक्स जो लिखा हुआ है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका, ये आपका मूल समूह है। अभी तो इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है ना। लेकिन अभी जो है, अभी मूल रूप से अगर देखा जाए तो यही जो है आपके 5 कंट्रियां हैं, है ना, जो कि मूल समूह है ना। अब तो इसमें बहुत सारे कंट्री जो है इसमें भाग ले रहे हैं, है ना। आगे देखिए, ब्रिक्स सहयोग अब अर्थव्यवस्था के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी, समुद्री अनुसंधान, अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित है। आइए, महासागरीय विज्ञान में सामुद्रिक परिस्थितिकी, महासागर अवलोकन, जलवायु और समुद्री संसाधनों का अध्ययन शामिल है। तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी, आपसे इतना नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस ये पूछेगा कि ब्रिक्स का, है ना, ब्रिक्स महासागरीय ध्रुवीय विज्ञान की बैठक 2026 में कहाँ हुई थी, तो आपको बतलाना है गोवा में, है ना। ठीक है, और भी देश का यहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8 है, नई दिल्ली में आईआईपीटी सूत्र 2026 का उद्घाटन किया गया। आईआईपीटी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको बतलाना है पर्यटन है, रक्षा है, वैज्ञानिक है, या कृषि है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पर्यटन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, है ना। देखिए, आईआईपीटी का पूरा नाम क्या हुआ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस थ्रू टूरिज्म है ना। इसका मुख्य विचार क्या है, पर्यटन के माध्यम से शांति और समझ को बढ़ावा देना। देखिए क्या है ना, पर्यटन आज के समय में बहुत बड़ा इकोनॉमी में मदद साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, है ना, जिसकी पहले महत्व नहीं दिया जा रहा था, है ना। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, है ना, मनोरंजन का साधन हो रहा है, और शिक्षा प्राप्त करने का एक साधन है ना। चलिए, पर्यटन, रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है ना। यही हम अभी बता रहे थे कि पर्यटन क्या है, इससे क्या क्या लाभ है। तो पर्यटन से हमें रोजगार मिलती है। अगर किसी भी क्षेत्र में पर्यटन जो है, साइट बना दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में आप देखिएगा तो जो है आपका क्या फायदा होगा, वहाँ पर्यटन से रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सांस्कृतिक जो है आपका कल्चर क्या होगा, आदान प्रदान होगा, है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा सृजन वाइसेस फ्रॉम द लूम कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बतलाना है अंतरिक्ष विज्ञान से, है ना, या हस्तकरघा वस्त्र से, कृषि से, या खेल से, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, हस्तकरघा एवं वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी। आइए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। लूम का अर्थ होता है करघा, क्या होता है, करघा होता है ना। तो हथकरघा भारत की हथकरघा परंपरा देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हाथ से जो कपड़ा बुन तैयार की जाती है ना। कपड़ा मंत्रालय भारत में जो है वस्त्र और परिधान क्षेत्र से संबंधित नीति और कार्यों का प्रमुख
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। और आप लोग को यहाँ पे एक हम क्वेश्चन देते हैं, है ना, ये आप लोग को बताना है कि अभी जो है कपड़ा मंत्रालय का जो है प्रभार या केंद्रीय मंत्री कौन है ना। तो आप लोग बताइए कपड़ा मंत्रालय का जो है प्रभार कौन से व्यक्ति के पास है, वो कौन से कैबिनेट मंत्री है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए, ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य बुनकरों और पारंपरिक हस्तकरघा कला को प्रोत्साहन देना है ना। ये जो है आप लोग को पता होगा, बुनकर और पारंपरिक ये जो हाथ से जो कपड़ा तैयार की जाती है ये बहुत पहले से आ रही है ना। चलिए ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी लाए हैं जो आप लोग को उत्तर देना है, फिर हम लोग देखेंगे, रिवाइज करेंगे वन लाइनर में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, जलपाईगुड़ी के 7 महावतों ने गज गौरव पुरस्कार 2026 जीता है। महावत किससे संबंधित होता है, ये आप लोग को बताना है। महावत कहते किसको है और किससे संबंधित होता है, घोड़ा से, हाथी से, ऊंट से या बैल से, बताइए। ये आप लोग बता सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाथी, है ना। हाथी को जो चालक होता है, जो उसे दिशा निर्देश देने का काम करता है उस पर बैठकर, उसे हम लोग महावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। और ये हाथी है ना, गज मतलब हाथी होता है। और आप लोगों को पता है ना, ये क्या है, पुरस्कार मिला है। महावत वह व्यक्ति होता है जो हाथी को देखभाल, प्रशिक्षण और संचालन के कार्य करता है। गज का अर्थ होता है हाथी। ये जलपाईगुड़ी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और इस क्षेत्र में तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये क्या है, यहाँ की महावत कितनी को मिला है पुरस्कार, तो ये जो है आपका महावत पुरस्कार जो है 7 महावत यानी कि 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है जो हाथी को अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। कहाँ पे मिल रहा है, तो जलपाईगुड़ी में। ये कौन सा राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है ना। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, कौन है जी, पहले दीदी थी ममता बनर्जी और अब कौन बने हैं, सुधांशु क्या नाम है उनका जी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। क्या नाम है उनका, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। और ये पुरस्कार जो है आप लोग को बारे में हम बता ही दिए। तो यहाँ के महावत है कहाँ के हैं, तो ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं। शुभेंदु अधिकारी वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं। आइए, और किनका शासन है वहाँ पे, कौन सा पार्टी का, तो आपका बीजेपी का है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2026 में देश की संसद द्वारा हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। अब आप लोग ये बतलाना है कि संसद के द्वारा हंगरी के नए राष्ट्रपति को चुनाव हुआ है, तो उसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप देख पा रहे हैं विक्टर ऑर्बन, पीटर मगियार या एंड्रोस बाका या रूमेन रादेव, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। और इसका उत्तर आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि संसद के द्वारा जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, चुना गया है। आइए, अब जो हम लोग पढ़े हैं उसका जो है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। उदार शक्ति कौन कौन सा देश के बीच हुआ है, तो भारत और मलेशिया। वायुसेना अभ्यास, ये भी याद रखिएगा, ये ना आर्मी नहीं है ना नेवी है, ये किसका है, वायुसेना अभ्यास है। आइए, डेजर्ट थीम नाइट सफारी कहाँ पे शुरू हुआ है, डीसा में, गुजरात बनासकांठा में। आइए, क्योंकि देखिए ये डीसा थीम नाइट सफारी क्यों जरूरत हो गया है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसका ऑप्शन राजस्थान भी रहेगा, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि इस तरह का जो है आपको राजस्थान में है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट, लेकिन यहाँ पे गुजरात की बात हुई है। तथ्य कोश कहाँ पे, कौन सा राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो कर्नाटक के द्वारा। आगे देखते हैं, ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है, गांधीनगर में लॉन्च हुआ है, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। सभी लाइब्रेरियों को कनेक्ट किया गया है ना। आइए, भाषणिक प्लस AI गवर्नेंस, ये जो है किनका सहयोग ले रहा है, तो नीति आयोग से सहयोग, ठीक है। आइए, IBM AMD प्लस विश्वविद्यालय AI से सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि AI का महत्व बढ़ चुका है। ब्रिक्स महासागरीय विज्ञान बैठक कहाँ हुई थी, गोवा में हुआ था, पणजी में,
ठीक है। IIPT पर्यटन माध्यम से क्या होगा, शांति सहयोग, है ना। आगे भाइस फ्रॉम द लूम, ये कपड़ा हथकरघा क्षेत्र के लिए, है ना। आगे गज गौरव पुरस्कार, ये हाथी, और हाँ गज मतलब होता ही है हाथी, तो महावत से संबंधित है। और आप लोग को ये ध्यान देना है ये कहाँ का, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ कल। तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छे से रहिए, है ना। थैंक यू।